हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थर्ड एक्सरसाइज एरिया ऑफ ए ट्रायंगल आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, क्योंकि एग्जाम आपका नज़दीक है और हमको क्या करना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है। आपके एग्जाम मैथ के पेपर से पहले सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल आपको तो पता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन अगर किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स दिए हुए हैं तो एरिया क्या होगा। जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक हमारे पास ट्रायंगल हो गया, ये है ए और बी और सी, और इस ट्रायंगल के वर्टेक्स दिए हुए हैं। यानी ए का वर्टेक्स समझ लीजिए है x1, y1, और बी का वर्टेक्स है x2, y2, और सी का जो वर्टेक्स है वो है x3, y3। अगर किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स दिए हैं तो एरिया का फॉर्मूला जो होता है, एरिया इक्वल टू होता है 1/2। जैसे वहां पे होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पर भी 1/2 लगेगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए किस ऑर्डर में लिखा जाएगा। पहले हम लोग लिखेंगे x1 को, x1। अब जब x1 राइट कर देंगे तो 1 वाला टर्म किसी में भी नहीं लेना है, 1 का टर्म हमको नहीं लेना है। तो x1 के बाद क्या आता है, y2। देखिए 1 के बाद 2 आता है, लेकिन x जो है ब्रैकेट के बाहर और अंदर रहेगा y का टर्म, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y3 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा x2। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 राइट कर दे। अगर यहाँ पे 1 था तो 2 3 आ गया, 2 माइनस 3 हुआ। लेकिन जब 2 होगा तो 3 माइनस क्या होगा, 1। तो ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा y3 माइनस y1 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 2 3 1। अब ऐसे क्या होगा जब 3 रहेगा, जब यहाँ पे आ जाएगा x3 तो ये हो जाएगा 3 है, तो क्या हो जाएगा 1 2। तो यहाँ पे y1 माइनस y2, ये होता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला अगर तीनों वर्टेक्स दिए हुए हैं। तो याद करने का तरीका यही है, 1 रहेगा तो देखिए जो x1 x2 x3 रहेंगे वो ब्रैकेट के बाहर, इस ब्रैकेट के बाहर x1, इस ब्रैकेट के बाहर x2, इस ब्रैकेट के बाहर x3। तो अगर यहाँ पे 1 है तो ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3, यहाँ पे 2 है तो y3 माइनस y1, यहाँ पे 3 है तो y1 माइनस y2। इस तरीके से आपको याद करना है। क्लियर? अब ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे कोलिनियर टाइप में। यहाँ हम लोग देखते हैं ये कोलिनियर के लिए क्वेश्चन कैसा होता है। कोलिनियर के लिए अब देखिए, अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन में है, अगर 3 पॉइंट अगर ये बोल दे कि चेक करिए कि ये जो A है, ये B है और ये C, अगर तीनों क्या है, कोलिनियर, A B C क्या है, कोलिनियर, चेक करिए क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं कि नहीं है। देखिए अगर चेक करना होगा तो यहाँ पे समझ लीजिए इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2, और इसका कोऑर्डिनेट x3 y3 हो जाएगा। क्लियर? ये हो जाएगा ए बी सी का कोऑर्डिनेट। अगर ये तीनों पॉइंट, जो तीनों पॉइंट हैं ए बी सी, अगर वो एक लाइन में होंगे तो इनका एरिया क्या आएगा, 0। जब तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो एरिया क्या आएगा, 0। तो निकालने का यही तरीका हुआ, अगर 3 पॉइंट आपको दिए रहेंगे तो आप लोग कोलिनियर का जो कंडीशन होता है डिस्टेंस के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इस मेथड को लगाएं कि अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो एरिया 0 होगा, अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो एरिया कुछ ना कुछ आएगा। तो अगर ये बोल दे चेक करिए ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं कि नहीं है, अगर हम लोग इन तीनों के बीच एरिया निकाल लिए और एरिया क्या आ गया, 0, तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अगर एरिया निकाले और एरिया 0 नहीं हुआ तो इसका मतलब वो तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे इफ ए बी सी आर कोलिनियर, इफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यानी जहाँ पे एरिया लिखा है उस जगह पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट में क्या है, याद करने का तरीका, फॉर्मूले को नहीं देखिए, x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1,
x3 y1 माइनस y2 इस तरीके से। तो यहाँ पे x1 लिखे 1 है तो y2 2 माइनस 3 होगा, तो यहाँ पे y2 माइनस y3, और यहाँ पे x2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y3 माइनस y1, और जब x3 होगा तो y1 माइनस y2 और इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो इनका एरिया क्या आएगा 0। और तो बताइए 0 आएगा तो 1/2 यहाँ पे क्या कर रहा है, उसको भी इस साइड लेके आएंगे तो वो भी क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब इसको हटा देते हैं, तो x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, फिर x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1, x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाए कि 3 ठो कोऑर्डिनेट दिए हो, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे अगर दिया हो आपको 2 5 1, 1 और a, 3 दिया हो, और ये बोला जाए कि ये तीनों पॉइंट जो है वो क्या है कोलिनियर है, तो बताइए a की वैल्यू क्या होगी। अगर बोलेगा ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो कोलिनियर वाला कंडीशन लगाइए और सब वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। देखिए इसको मान लेते हैं पहले वाले को x1 y1, दूसरे को मानते हैं x2 y2 और तीसरे को मानते हैं x3 y3। देखिए यहाँ पे किसी भी ऑर्डर में हम लोग मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं कि हमको पहले इसको इसी को x1 y1 मानना है, इसको भी x1 y1 मान सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में हम लोग मान सकते हैं। तो अगर इन सब की वैल्यू देखिए x1 हो गया, x2 x3 हो गया, y1 y2 y3, इन सभी की वैल्यू अगर इस फॉर्मूले पे रखेंगे तो हमको a इक्वल टू मिल जाएगा कि a इक्वल टू क्या होगा। क्लियर, ये था आपका फॉर्मूला एरिया ऑफ ए ट्रायंगल जब आपके वर्टेक्स दिए हुए हों। और कोलिनियर के लिए कंडीशन होता है कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो उन तीनों पॉइंट के बीच का एरिया क्या होगा 0, क्योंकि एक ही लाइन पे है तो लाइन के बीच में तो एरिया होता ही नहीं, लाइन के बीच में एरिया 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा 0। अगर एरिया 0 नहीं आया, अगर यहाँ पे क्वेश्चन जो ए है वहाँ पे आके 6 हो जाए और ये बोले कि चेक करिए कि ये तीनों पॉइंट क्या है कोलिनियर हैं कि नहीं है, अगर एरिया आया 0 तो कोलिनियर, और एरिया 0 नहीं आया तो वो क्या हो गया नॉट कोलिनियर हो गया। अंडरस्टैंड, चलिए ठीक है। अब देखिए आपने इसके पहले जो डिस्टेंस फॉर्मूले में कोलिनियर पढ़ा था तो उस कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग लगाएंगे तो क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। तो अगर जहाँ पे कोलिनियर वाली बात आए तो वहाँ पे हम लोग इसी फॉर्मूले को एरिया ऑफ ए ट्रायंगल लगाएंगे। अगर एरिया 0 आया तो कोलिनियर, 0 नहीं आया तो कोलिनियर नहीं है। समझ में आया, एरिया 0 तो कोलिनियर, अगर एरिया नॉट इक्वल टू 0 तो वो नॉट कोलिनियर। अब हम लोग आते हैं अपने एक्सरसाइज 7.3 पे, कुछ क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। तो आपके सामने क्वेश्चन फर्स्ट है, आप लोग साइड में क्वेश्चन फर्स्ट को रीड करिए। दिया क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर गिवन। उस ट्रायंगल का एरिया बताइए जिसके वर्टेक्स दिए हुए हैं। तो हमने यहाँ पे वर्टेक्स राइट कर दिया है कि वर्टेक्स क्या है 2, 3, -1, 0 और 2, -4। तो ये तीनों ट्रायंगल के वर्टेक्स है, हमको एरिया निकालना है। तो पहले कैसे कंसीडर करेंगे हम लोग, एक को मानेंगे x1 y1, ये हो गया, दूसरे को मान लेते हैं x2 y2 और तीसरे को मानते हैं x3, y3 हो गया। क्लियर। अब देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जरूर राइट करिएगा एक बार एग्जाम में, अगर आए क्वेश्चन करिए तो क्वेश्चन करने से पहले एक बार फॉर्मूला राइट कर दिया करिए। तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे x1 और y2 माइनस y3 और फिर x2 y3 माइनस y1 और यहाँ पे x3 करेंगे तो ये हो जाएगा y1 माइनस y2। ये होता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले में ये जो यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू है इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 और x1 की वैल्यू कितनी है 2 और y2 की वैल्यू कितनी है देखिए 0 और y3 की वैल्यू कितनी है -4, तो यहाँ पे माइनस है और ये -4 तो ये हो जाएगा प्लस में 4 प्लस देखिए x2 कितना है -1, तो चलिए यहाँ पे कर लिए -1, फिर है y3 कितना है -4
माइनस y1 कितना है 3 है, तो ये हो गया, और प्लस x3 कितना है 2 है, और y1 कितना है देखिए y1 है 3 और y2 कितना है 0, तो 3 माइनस 0, और इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। अब देखिए 0 और 4 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, और 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे -1 लिखेंगे इंटू 4 -4 और -3 कितना हो जाएगा -7, और प्लस 3 में से 0 जाएगा 3 ही रहेगा, और 3 2 जा हो जाएगा 6। क्लियर। चलिए अब देखिए 1/2 यहाँ पे 8 लिखेंगे, और इस -1 इंटू -7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस में 7 और 6 हो जाएगा। अब इन सबको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, 8 और 6 14 और ये 21 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आपका रिजल्ट आएगा ये हो जाएगा 21/2 आ जाएगा। तो चलिए 21/2 यानी कितना हो जाएगा 10.5 स्क्वायर यूनिट। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम टाइप का है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। क्लियर। फर्स्ट का सेकंड पार्ट आप लोग क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट आर कोलिनियर। ये जो तीनों पॉइंट है वो क्या है, कोलिनियर है। तो बताइए के की वैल्यू क्या होगी। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो इन तीनों पॉइंट के बीच में जो एरिया होगा वो क्या होगा 0। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा, कंडीशन जो हमारा हो जाएगा x1 y2 माइनस y3 और फिर x2, बोलिए क्या हो जाएगा y3 माइनस y1 और प्लस x3। तो यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इन्हीं तीनों पॉइंट को मानते हैं, एक को मानते हैं x1 y1 और दूसरा जो पॉइंट है वो हो जाएगा x2 y2 और तीसरा जो पॉइंट है वो हो जाएगा x3 y3 हो जाएगा। क्लियर। और एरिया इन तीनों के बीच में क्या रहेगा 0। चलिए बस पुट करते हैं हम लोग सबको। x1 कितना है 7, y2 कितना है 1 माइनस y3 कितना है k है। क्लियर। प्लस x2 कितना है 5, y3 कितना है k और y1 है -2। तो यहाँ पे माइनस है, इसके बाद -2 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो k + 2 हो जाएगा। क्लियर। ये हो गया। अब देखिए x3 कितना है 3 और y1 कहाँ गया -2, तो y1 की जगह पे -2 माइनस y2 कितना है 1 है। तो इस तरीके से एरिया क्या आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इसी को सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए 7 में 1 का मल्टीप्लाई, तो 7 1 जा 7 माइनस 7 k हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5k, इस 5 का अंदर भी मल्टीप्लाई तो 5 2 जा 10। देखिए प्लस 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 हुआ और ये 5k और प्लस यहाँ पे तो 5 2 जा 10 हो गया। अब देखिए +3 हो गया, -2 -1 कितना होगा -3, और 3 में -3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 में -3 का मल्टीप्लाई और एरिया कितना है 0। क्लियर। अब देखिए लाइक टर्म को एक तरफ करते हैं, 7 और 10 17 हो जाएगा। चलिए पहले इसको राइट कर लेते हैं ना। देखिए 7k और प्लस 5k करेंगे तो कितना आएगा -2k, क्योंकि 7k जो है माइनस में है और 5k प्लस में, तो -2k सब्ट्रैक्ट होने पे आएगा। अब देखिए 3 3 जा करेंगे तो -9 आ जाएगा। तो चलिए राइट कर लेते हैं, 7 + 10 भी रह गया और 3 3 जा -9 इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 और 7 कितना हो जाएगा 8, तो -2k + 8 इक्वल टू 0। तो -2k अगर 8 को उस साइड लेके जाएंगे तो -8 माइनस से माइनस हट जाएगा, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 8/2 और वो हो जाएगा 4।
तो ये रहा k की वैल्यू। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो k इक्वल टू कितना आएगा 4। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो दिया है 8,1 k, -4 और 2, -5। तो वहाँ पर भी आपको k की वैल्यू बतानी है। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। क्लियर? आप लोग कर लोगे, ट्राई करेंगे, एग्जाम आ गया है तो खुद से भी ट्राई करना है। खुद से नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे फिर? खुद से ट्राई करिए आप लोग। तो एक क्वेश्चन मैंने बता दिया है इसका सेकंड पार्ट का, अब एक क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे। ज़्यादा नहीं छोड़ रहे हैं, एक बता रहा हूँ, एक छोड़ रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो वीडियो को रोक करके पहले क्वेश्चन सेकंड पार्ट कर लीजिए, इसके बाद वीडियो आगे देखिए आप लोग। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड हो गया, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, रीड करिए आप लोग। दिया है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर 0,-1, 2,1 एंड 0,3। दिया है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का एरिया बताइए जो कैसे फॉर्म्ड होता है, फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब जो उस ट्रायंगल का एरिया बताइए जो ट्रायंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है। जैसे देखिए, इस साइड का मिड पॉइंट ये हो गया, इस साइड का मिड पॉइंट ये, और इस साइड का मिड पॉइंट ये। तो ये तीनों मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा तो इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से ट्रायंगल हो जाएगा। चलिए बड़े वाले ट्रायंगल को नेमिंग करते हैं, ए बी और यहाँ पे सी, और छोटे वाले को पी, और ये क्यू, और ये हो गया आर। फिर देखिए हुज वर्टेक्स, जो बड़े वाले ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया है वो कितना दिया है 0,-1। तो 0,-1 और फिर दिया है 2,1 और फिर वर्टेक्स दिया है 0,3 दिया है, 0,3 दिया है। तो बताइए कि अंदर वाला जो एरिया है उसका एरिया क्या होगा और फिर रेशियो निकालना है। चलिए देखिए आप लोग क्वेश्चन को रीड करिए अच्छे से और देखिए यहाँ पे। अब देखिए जो P है वो AB का क्या है, मिड पॉइंट, जो R है वो AC का मिड पॉइंट, और जो Q है वो BC का मिड पॉइंट है। तो अगर ये दोनों पॉइंट दिए हैं तो मिड पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं ना। देखिए इसके पहले एक्सरसाइज में आपने पढ़ा ना मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो अगर इस तरीके से P का हमको कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो क्या करना होगा, 0 + 2/2, 0 और 2 करेंगे तो कितना होगा 2, और अपॉन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो जो P का कोऑर्डिनेट है वो कितना आ जाएगा 1, -1 और +1, 0 हो जाएगा क्योंकि -1 है +1 है, दोनों डिफरेंट साइन, दोनों 1 ही है, तो 0 हो जाएगा। और 0/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो P का जो कोऑर्डिनेट आया वो हो गया 1,0। अब Q का निकालते हैं। देखिए 2 और 0 को ऐड करेंगे तो 2, 2/2 करेंगे तो 1। अब 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 4, और 4/2 करेंगे तो 2। तो जो Q का कोऑर्डिनेट आया वो कितना आ गया 1,2। और हम लोग R का कोऑर्डिनेट निकालते, देखिए x1 y1 समझिए और इसको x2 y2, तो x1 + y1/2 होता है ना। अगर मिड पॉइंट निकालना है तो 0 + 0/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, क्योंकि 0 0 0 होगा और 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। अब -3 -1 है और 3 है, तो 3 या फिर -1 और +3 करेंगे तो आएगा 2, और 2 क्या करेंगे हम लोग 2 करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 1। क्लियर? अब हम लोग एरिया फिर ट्रायंगल PQR निकालते हैं। एरिया किसका निकालते हैं, एरिया किस ट्रायंगल का, PQR को निकालते हैं। तो जो फॉर्मूला होता है पहले एक बार उसको राइट कर लीजिए, 1/2 x1 y2 - y3 + x2, ये हो जाएगा y3 - y1। और यहाँ पे इसको चलिए यहाँ पे राइट कर देते हैं, कितना था 0,1, तो नहीं हो पाएगा। चलिए यहाँ पे x3 ब्रैकेट में y1 - y2 को राइट करते हैं, तो ये हो जाएगा एरिया का फॉर्मूला। अब देखिए इस पॉइंट को x1 y1, x2 y2, x3 y3 इस तरीके से मानते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 y1। क्लियर?
और ये हो जाएगा x2 कॉमा y2 और यहाँ पे जो है वो हो जाएगा x3 कॉमा y3 हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया। अब एरिया निकालते हैं। तब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ये इक्वल है यहाँ पे 1/2। अब देखिए x1 है कितना, 1 है, x1 कितना है 1, और y2 कितना है, देखिए y2 2 है, तो यहाँ पे 2 माइनस y3 कितना है 1 है, तो ये आ गया y3 भी 1, और x2 कितना दिया हुआ है 1, तो x2 की जगह पे 1, y3 कितना हो जाएगा, y3 है 1 माइनस y1 कितना है 0, फिर प्लस है x3 और x3 कितना है 0 है, तो 0 और किसी भी देखो 0 अगर है, अगर 0 पहले ही आ गया तो ब्रैकेट में कुछ भी आ जाए अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। चलिए राइट कर लेते, तो यहाँ पे y1 कितना है, y1 भी 0 है और y2 कितना है 2 है, तो इस तरीके से हो गया। अब देखिए यहाँ पे हो गया 1/2, 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1, और यहाँ पे 1 में से 0 जाएगा तो 1, 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1, और ये हो जाएगा 0। क्लियर, 1 1 कितना होता है 2, और 2/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट। क्लियर, 1 स्क्वायर यूनिट आ गया। तो जो अंदर वाला एरिया आया, जो ये एरिया वो ट्रायंगल देख रहे हैं आप लोग, इसका जो एरिया आया है वो कितना है 1 स्क्वायर यूनिट है। अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा हुआ, क्वेश्चन को राइट करिए आप लोग, वो राइट नहीं रीड करिए। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का जो रेशियो है, इस ट्रायंगल का जो एरिया है, इसके साथ में बड़े वाले ट्रायंगल का रेशियो निकालिए। तो ये तो छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया आ गया, अब बड़े वाले का निकालते हैं, यानी ए बी सी को निकालते हैं। अगर ए मानेंगे तो यहाँ पे x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा, और x3 y3 ये हो जाएगा। क्लियर, आप लोग कर पाओगे? चलिए अच्छा कर ही देते हैं हम। अगर एरिया फिर ट्रायंगल हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी सी। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर ए बी सी निकालें, तब देखिए फॉर्मूला फिर राइट कर लेते हैं एक बार और, क्योंकि देखिए फॉर्मूला लिखने से क्या होगा, आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 और यहाँ पे y3 माइनस y1 और प्लस x3 यहाँ पे y1 माइनस y2 हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब करते हैं यहाँ पे सॉल्व इसको। तो 1/2 x1, अगर इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2, और इस तरीके से इसको x3 y3, तो x1 कितना है 0। अब देखिए जब 0 आ गया तो ब्रैकेट में जो भी रहेगा कोई मतलब नहीं है। अब चलिए आते हैं x2 पे, तो x2 कितना है, x2 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2, और y3 कितना है, y3 है 3, और माइनस y1 कितना है -1, तो यहाँ पे माइनस, देखिए माइनस तो है लेकिन -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा, और प्लस फिर कितना है x3, तो x3 कितना है 0, और ब्रैकेट में कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 ये पूरे 0 हो गए, ये पूरे 0, 3 + 1 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे आ गया 8, और ये हो गया 4 स्क्वायर यूनिट। देखिए कितना हो गया 4 स्क्वायर यूनिट हो गया। अब निकालना है इस छोटे वाले ट्रायंगल अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल को करना है, क्योंकि रेशियो निकालना है। तो छोटे वाले जो ट्रायंगल का एरिया आया है, देखिए एरिया निकालते हैं। एरिया किस ट्रायंगल का, PQR अपॉन एरिया किस ट्रायंगल का, ABC। रेशियो निकालने के लिए तो इसका एरिया 1 है, इसका एरिया 4 है, तो आंसर क्या आएगा 1/4। कितना आ जाएगा 1/4। ये था क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, बहुत इजी तरीके से। आप लोग को आई होप कि समझ में आ गया अच्छे से, आप लोग भूलोगे नहीं। ये था क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, आप लोग इसको नोट करिए अच्छे से। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, रीड करिए आप लोग, सामने है आपके दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टेक्स टेकन इन ऑर्डर। क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताइए जिसके वर्टेक्स जो है एक ऑर्डर में दिए गए हुए हैं।
देखिए समझ लीजिए ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये जो है हमारा क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। और इसके जो वर्टेक्स हैं वो कितना दिया है, एक वर्टेक्स है -4, -2 और एक वर्टेक्स है -3, -5 और एक और वर्टेक्स है ऑर्डर में है, तो इस तरीके से ऑर्डर में चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 3, -2 और यहाँ पे है 2, 3। चलिए A B C हो गया और ये हो गया D। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके वर्टेक्स दिए हुए हैं, तो बताना है क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना होगा। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल में अगर हम लोग एक डायगोनल बना दें तो वो दो ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा और दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल ले और दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्लियर। देखिए समझिए यहाँ पे अगर इन दोनों डायगोनल को मिला दें, इन दोनों वर्टेक्स को मिला दे तो हमारा डायगोनल क्या बनेगा, DB। अब यही जो डायगोनल बनाने के बाद एक ट्रायंगल ये हो गया, फर्स्ट ट्रायंगल ये हो गया और सेकंड ट्रायंगल ये हो गया। तो फर्स्ट ट्रायंगल यानी DAB का एरिया निकाल लेते हैं और फिर DCB का एरिया निकाल लेते हैं और दोनों एरिया को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। तो क्लियर, कितना सिंपल है, आप लोग कर लेंगे। हाँ, तो मैंने बता ही दिया कि कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और फिर जो एरिया आएगा दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्लियर। चलिए कमेंट करके सब लोग बताइए कि आप लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, तो फिर हम देखते हैं। तो ये आप लोग करिए, कमेंट में है कि आप लोग कर लेंगे। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कमेंट वो कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका जो इसमें क्या करना है, दोनों का एरिया निकाल के दोनों को ऐड करना है, बस बेसिक कुछ नहीं है। अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो किसी को भी x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान सकते हैं। अगर इसका एरिया निकालेंगे तो किसी को भी x1 y1 x2 y3 x2 y2 और x3 y3 को हम लोग मान के एरिया निकालेंगे। आप लोग इसको ट्राई करेंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है स्क्रीन पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को चलिए मैं समझाता हूँ आपको। देखिए दिया है यू हैव स्टडी इन ए क्लास 9, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, चैप्टर 9 था, एग्जाम्पल कौन था, 3rd, दैट ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू 2 ट्रायंगल ऑफ ए इक्वल एरिया। जो मीडियन होता है ट्रायंगल का वो ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। जो मीडियन होता है वो ट्रायंगल को 2 एरिया में डिवाइड करता है। तो समझ लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, तो हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया ABC, A और यहाँ पे B हो गया और यहाँ पे C। अब देखिए मीडियन का मतलब होता है अगर हम लोग A से BC पे मीडियन ड्रॉ करें, यानी A से हम लोग अगर मीडियन ड्रॉ करें तो जो मीडियन होता है सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, परपेंडिकुलरली डिवाइड नहीं करता, लेकिन 2 इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड। तो अगर मीडियन बनाएंगे यहाँ पे तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, मीडियन। चलिए और अच्छे से बना लेते हैं। तो मीडियन करेंगे तो कहीं बीच में आएगा यहाँ पे, तो हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं मीडियन। तो ये मीडियन क्या हो गया, AD। अब देखिए जो D है वो BC का मिड पॉइंट है, जो D है वो BC का मिड पॉइंट है। तो हमको यही शो करना है कि ये एरिया, ये जो ADB का एरिया है वो ADC के क्या है, इक्वल है, ऐसा हमको प्रूफ करना है। तो जो ट्रायंगल A है उसका वर्टेक्स दिया है 4, -6, 4, -6 एक ऑर्डर में दिया हुआ है, तो हम लोग ऑर्डर में राइट कर लेते हैं। और B का है 3, -2, 3, -2 और C का जो है वो है 5, 2। कितना हो जाएगा, 5, 2। अब देखिए D कैसे निकालेंगे, D तो निकालना पड़ेगा ना जी, नहीं D निकालेंगे तो हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे। तो D जो है वो BC का मिड पॉइंट है, तो बाइसेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो x1 + x2/2। देखिए अगर D का मान लेते हैं कोऑर्डिनेट जो है xy है, तो D का जो पॉइंट निकलेगा वो निकलेगा dxy = क्या होगा, x1 + x2/2 होगा और y1 + y2/2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए x1 यहाँ पे x1 y1 इसको मानते हैं, x2 y2 इसको, तो x1 कितना है 3, तो यहाँ पे 3 + x2 कितना है 5,
और अपॉन क्या करेंगे 2। y1 कितना है -2 और y2 कितना है +2, अपॉन में करेंगे 2। 5 और 3 8 और 8/2 करेंगे तो आ जाएगा 4 और -2 + 2 0 हो जाएगा और 0/2 करेंगे तो 0। तो जो हमारा d का जो कोऑर्डिनेट आया, नोट कर लेंगे आप लोग करना हो तो, जो d का जो कोऑर्डिनेट आया वो कितना आ गया 4,0। तो जो d का कोऑर्डिनेट आ गया वो 4,0 हो गया। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब हमको एरिया निकालना है ट्रायंगल ADB का और ट्रायंगल ADC का निकालना है, तो मैं निकाल देता हूं आपके सामने। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया किस ट्रायंगल का ABD का या फिर ADB का जो एरिया होगा, फॉर्मूला पहले एक बार 1/2x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y2 हो जाएगा। क्लियर, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1/2x1, अगर इसको x1 y1 मान लिया जाए, इसको x2 y2 मान लिया जाए, इसको x3 y3, तो मैं राइट कर देता हूँ। आप लोग एग्जाम में कंफ्यूजिंग, जिसको लगता है मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा तो वो राइट कर लिया करे, साइड में क्या करें पेंसिल वगैरह से राइट करके फिर इरेज कर दिया करे वो। तो यहाँ पे हम इसको बना लेते हैं x1 y1 और यहाँ पे x2 y2 और यहाँ पे x3 y3 कर लेते हैं, या फिर इसी को x2 y2 मान ले, इसको x3 y3, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए अब x1 कितना आया, हमारा जो x1 है वो 4 है, तो 4 और y2 कितना है -2, फिर माइनस y3 कितना है 0, तो ये हो गया, प्लस x2 कितना है 3 और y3 कितना है 0, फिर माइनस y1, तो y1 -6 है, तो ये जो माइनस था फिर वो -6, तो माइनस माइनस प्लस होके 6 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है 4 और y1 कितना है -6 माइनस y2 कितना है -2, तो माइनस था और -2 है तो +2 हो जाएगा। तो इसको मैं इस तरीके से राइट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे 1/2 -2 में से 0 जाएगा तो -2 ही रहेगा, और 4 × -2 करेंगे तो कितना आएगा -8, प्लस यहाँ पे 6 0 है तो 0 + 6 6 होगा, 6 3 जा 18। अब देखिए -6 + 2 है, जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -4, क्योंकि माइनस है प्लस में तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो कितना आएगा -4 और -4 और 4 का मल्टीप्लाई तो -16, तो कितना आ जाएगा -16 आ जाएगा, -16 आ जाएगा। तो 1 सेकेंड, एरिया जो है -3 आएगा, और फिर पॉजिटिव लेना है। एरिया अगर माइनस में आएगा तो हम क्या लेना है पॉजिटिव लेना है। अब देखिए यहाँ पे 1/2 -8 और +18 कितना हो जाएगा +10, कितना हो जाएगा +10 और -16। अब ये हो जाएगा 1/2 और दोनों को सॉल्व करेंगे तो -6 और इसको सॉल्व करेंगे तो -3² यूनिट। लेकिन जो एरिया होगा वो माइनस में नहीं होगा, तो हम लोग क्या लेंगे 3² यूनिट, हम लोग एरिया ले लेंगे। क्लियर, तो यानी इस ट्रायंगल का एरिया आया 3² यूनिट। अब ऐसे इसका एरिया निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा 3 आएगा, और दोनों एरिया क्या हो जाएगा आपस में इक्वल दिखा देंगे। इसका मतलब ये जो बोल रहा है कि जो मीडियन होता है वो ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, वो क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। क्लियर, अब यही फॉर्मूला है। तो अगर आप देखिए, अगर इसको भूल जाइए, इसको हटा दीजिए, तो अगर ये x1 y1 है तो इसको मान लीजिए x2 y2, तो ये क्या हो जाएगा x3 y3, फिर सॉल्व कर लेना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये भी आप लोग करिए। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बता दिया कैसे करना है। आप लोग 5 करेंगे तो यहाँ पे जो एरिया आएगा वो भी कितना आ जाएगा 3, सेकेंड वाला भी कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब दोनों एरिया आपस में क्या है इक्वल, तो इसका मतलब ये होगा कि जो AD है वो ट्रायंगल ABC को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। क्लियर, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रायंगल को स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ट्रायंगल को स्टार्ट करते हैं।
आई थिंक कि पहले मैं थ्योरम दे दूंगा सारा आपको सारा पहले मैं थ्योरम करा दूंगा, जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो एग्जाम में आते रहते हैं। तो क्योंकि थ्योरम है तो आप लोग एग्जाम से पहले उसको रिवीजन कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। थ्योरम सीधे सीधे आएंगे, क्वेश्चन में आएगा ये थ्योरम सॉल्व करिए, स्टेटमेंट देगा, आपको प्रूफ करना होगा, तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। तो इसको आप लोग करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।